जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कक्षा 10 के एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 3 नंबर लेकर आया हूं, जिसमें थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न है। मैं इसको सही तरीके से हल करने का प्रयास करूंगा। आप लोग साथ मेरे साथ बनाएंगे भी, ठीक है। क्या लिखा हुआ प्रश्न में? 2 नंबर 1, 2 का 3 नंबर। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, आयु का जो गुणनफल होगा अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चलिए एक बात आप बताइए, अगर किसी भी आदमी का, अगर आप जानते हैं, अगर वर्तमान आयु अगर पता है, अगर मान लीजिए अभी आपका उम्र 4 साल हो गया, 5 साल पहले कितने थे? 5 साल बाद पैदा ही नहीं हुए थे ना। अगर मान लीजिए आपका अगर 10 साल उम्र है तो 3 साल पहले कितना था? कितना हो जाएगा? 3 साल पहले 7 साल होगा। या अगर बोल दे अगर 10 साल अभी है, हम लोग क्या करेंगे? 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 15 साल हो जाएगा। कहने का मतलब है, एक ही बात निकल कर आता है, अगर आपको किसी भी आदमी का उम्र ज्ञात करना हो या कुछ भी ज्ञात करना हो, पहले उसका अगर वर्तमान अगर ज्ञात हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? वर्तमान से पहले वाला और बाद वाला आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे? हम लोग क्या, अगर मान लीजिए रोहन के वर्तमान आयु हमको निकालना है, अगर वर्तमान आयु हमको निकाल लेते हैं, अगर एक्स लिख लेते हैं, कुछ भी मानते एक्स मान लेंगे, तो उसका मम्मी कितना हो जाएगा? 26 वर्ष बड़ा है, तो उससे 26 वर्ष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब क्या? पश्चात। तो 3 वर्ष बाद अगर मान लीजिए अभी 10 साल है तो बाद में कितना? 3 साल जुड़ जाएगा। अगर मान लिया अभी एक्स वर्ष है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अगर अभी एक्स है तो एक्स पहले अगर बोलता तो क्या? एक्स माइनस 3 कर देते हैं। इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं? इसको सजाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग क्या, जिस पे डिपेंड है, अभी डिपेंड है क्वेश्चन पूरा रोहन पे डिपेंड है उसका मम्मी, तब उसको क्या करना है? गुणनफल करना है। तो पहले हम लोग क्या करें? पूरा इसको कंसेप्ट का साथ सजा लेते हैं जैसे आपको बोला है। पहला देखिए, पहले हम लिखेंगे क्या? सॉल्यूशन देकर गिवन देकर लिखेंगे, माना कि रोहन का वर्तमान आयु अगर मान लेते हैं एक्स वर्ष, ठीक है। तब उसको क्या लिखा हुआ है? अगर एक्स वर्ष है तो उसका मम्मी उससे कितना बड़ा है? 26 वर्ष। इसलिए रोहन का मम्मी या माँ, क्या लिखा हुआ है? माँ की वर्तमान में क्या होगा? एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 26 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब रोहन एक्स है तो उसके बाद 26 है। रोहन अगर एक्स का मान अगर 10 साल है तो उसका मम्मी कितना है? 26 साल है। रोहन अगर 3 साल बाद 13 साल होगा तो उसका मम्मी कितना साल हो जाएगा? 29 साल हो जाएगा। इस टाइप का कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल जो होगा, 3 वर्ष पश्चात। जब भी 3 वर्ष पश्चात बोलेगा तो पश्चात मतलब क्या? बाद मतलब क्या? जोड़ना होगा। अब पहले बोलता तो क्या करना पड़ता? हटाना पड़ता। तो बाद जब भी बोलेगा तो क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा? तो x प्लस क्या हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु और रोहन का माँ की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 26 तो अभी है वर्तमान में, उसमें कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? x प्लस कितना होगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं? जो उनका आयु का जो गुणनफल होगा 3 वर्ष पश्चात कितना? 360 हो जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से अगर जाएंगे हम लोग, प्रश्न के हिसाब से क्या जाते हैं? प्रश्न के हिसाब से क्या करेंगे? इसका 3 वर्ष पश्चात क्या करेंगे? x प्लस 3। इसका गुणनफल किसका? दोनों का 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये प्रश्न में आंसर बोला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। x गुना x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 गुना x क्या होता है? 29x होगा, ठीक है। और फिर क्या? प्लस 3 गुना x क्या होगा? 3x प्लस 29 दिया क्या होता है? 29 दिया 87 हो जाता है। माइनस क्या होगा? 360 बराबर 0। अगर इसको एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो 29 32x हो जाता है। माइनस कितना हो गया? यहाँ से अगर घटाते हैं 360 में 87 घटा, 360 में अगर 87 घटाते हैं 10 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 में 7 जाएगा 3। यहाँ से कितना बचा? 5, 15 में 8 जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 273 हो गया। इतना चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्वेश्चन के हिसाब से बोला तो इतना तक ही हल करना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, पूरा दिखाएंगे, ठीक है। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं, बी बचा निकाल के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का 32 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना क्या हो जाएगा माइनस 273, और 32 गुना 32 कितना होता है 32, 32 32 गुना 64, 32 दिया कितना 3 दुना 6, 3 दुना 96, 4 6 6 12 के हासिल बचा 1024 हो जाता है, प्लस यहाँ से जोड़ेंगे 3 चौके 12 के हासिल बचा 1 7 चौके 28 1 29 का हासिल बचा 2 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 के जीरो हासिल 6 4 2 6 9 2 11 1 12 का हासिल बचा 1। ठीक है, अगर जोड़ लेते साइड में हम जोड़ लेते 1092, 6 9 2 11 2100 कितना हो जाता है 2116 हो जाता है। ठीक है, 2116 हो गया डी का मान। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, द्विघाती सूत्र लगा के एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं। द्विघाती सूत्र बराबर क्या हो जाए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे कितना होता है 2a होता है, तो माइनस कितना है, बी का मान कितना होगा, बी अगर आपको समझ में आता है साइड में लिख लेंगे, ए बराबर जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा 1, बी बराबर का जो अकेले रहेगा 32 हो जाएगा, सी बराबर जो अकेले रहेगा माइनस 273। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस 32 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2100 क्या हो जाएगा 16 बटे कितना 2 गुना 1 हो जाएगा। 2116 का अगर हम लोग क्या खंड करते हैं, 2116 का खंड करने के बाद 2116 दो बार में क्या 10 दूना 20 कितना बचा 2 पंचे 10 1058 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 पंचे 10 2 दूना 4 दूना में 18, उसके बाद सिंपल हम लोग क्या करते हैं इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2116 का कितना जोड़ा लगा दिए 3 3 9 4 चौके 16 4 चौके 16 कितना बचा 11 6 हो जाएगा 5, फिर यहाँ से क्या 516 बता देंगे 4 4 8। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं दिमाग, अगर 50 8 है ना 5 से देखते हैं, 25 के 5 से बचा 2 8 45 2 42। ठीक है, इससे नहीं होगा 5 45 6 से 6 6 36 के 6 से बचा 1 6 8 6 48 और 3 51 हो जाएगा, मतलब क्या 46 गुना 516 हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब 46 गुना 46 माइनस 32 प्लस माइनस क्या हो जाए 46 गुना 46 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है 2116 बटे कितना 2 माइनस 32 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 46 बटे 2। एक बार एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अगर माइनस 32 प्लस क्या करते हैं माइनस 32 प्लस में क्या 46 बटे कितना 2 और माइनस 32 माइनस 46 बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगर इसको घटाएंगे 6 में 2 जाएगा 4, यहाँ 14 बटे 2, यहाँ से कटेगा यहाँ कितना माइनस 6 2 8 4 3 7 78 बटे 2 2 3 6, एक्स का मान कितना हो गया माइनस 39 और एक्स का मान कितना हो गया 7। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए अगर x का मान हम अच्छा उम्र किसका होता है, उम्र अगर जैसे पैदा होता है इंसान वहां से उम्र शुरू हो जाता है, माइनस वाला तो कभी नहीं होता है, क्षेत्रफल हुआ उम्र हुआ ये सब कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग माइनस वाला कभी नहीं लेंगे, इसलिए प्लस वाला लेंगे। तो x का मान कितना निकल गया, x का मान आया 7। कहने का मतलब x का मान जब 7 आया तो x क्या माने है, x हम लोग माने हैं क्या, मतलब रोहन का वर्तमान आयु जो कि क्वेश्चन में पूछा है, तो लिख सकते हैं अतः रोहन का वर्तमान आयु बराबर एक्स बराबर कितना 7 वर्ष। ठीक है, उसका माँ का रोहन का माँ की वर्तमान क्या है एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस वर्तमान में क्या माने 26। ठीक है, तो क्या होगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 26 वर्ष हो जाएगा, 7 6 13 के 3 33 वर्ष। कहने का मतलब है अगर रोहन क्या 7 वर्ष का होगा तो उसका मम्मी कितना वर्ष की होगी 33 वर्ष की होगी। यही कंसेप्ट पूरा था। कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर निकालेंगे, अगर वर्तमान आयु हमको पता है तो हम लोग क्या 10 साल 5 साल पहले आराम से पहले बोलेगा तो माइनस कर देंगे, बाद बोलेगा पश्चात बोलेगा तो हम लोग क्या करके जोड़ करके हम लोग गुना करें तो गुना करेंगे, दुगुना करें दुगुना, 3 गुना 4 गुना, जैसे भी बोलेगा हम लोग प्रश्न के हिसाब से उसको हल करने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा वीडियो? जय हिंद, धन्यवाद।